बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास एक असाइनमेंट क्वेश्चन है। इस असाइनमेंट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डैम स्ट्रक्चर है और इसका जो फिगर है वो इस तरह है कि इसका 15 मीटर वो टॉप विड्थ है और इसका साइड स्लोप भी गिवन है, ये हाइट्स गिवन है, साइड स्लोप ये भी गिवन है, दिस इज़ डाउन स्ट्रीम साइड स्लोप, दिस इज़ अपस्ट्रीम साइड स्लोप, और ये जो है हमारे पास वो 10 है। हमने फाइंड आउट करना क्या है, समेशन ऑफ वी समेशन ऑफ एच एम ई एक्स बार। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले याद रखें कि आप लोगों ने करना क्या है, इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करना है चीज़ों को, ठीक है ना। आपने इसको पार्ट्स में से डिवाइड करना है, ठीक है। सो इस वजह से मैंने इनको जो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आप लोग यहाँ इसको देख सकते हैं। लेट मी शो यू। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो सारे वो डायमेंशंस है। यहाँ पे टेल वाटर भी है, रिमेंबर। और इस टेल वाटर का क्या होता है कि ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट करता है और वो एक स्टेबलाइजेशन का काम करता है, ठीक है ना। ये है वो डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। अब देखिए इसकी जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने इसको डिवाइड किया है। जो टेल वाटर का जो ट्राइंगल पोर्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने टेल वाटर का सिर्फ आपने ये पार्ट लेना है, ठीक है। ये आगे आपने इसको इग्नोर करना है और इसको मैंने फिगर 1 से डिनोट किया है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, इसके दो पार्ट्स होंगे, रिमेंबर। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इस डायरेक्शन में एक प्रेशर जनरेट करेगा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, ठीक है, जिसको लेट्स से हम इसको V1 नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और ट्राइंगल 2 बनता है ये, और इसके भी एक कंपोनेंट है V1 जो कि बॉडी ऑफ द डैम है। इसी तरह टॉप पोर्शन को मैंने इस ट्रेपेजॉइड में से डिवाइड किया है 4, और यहाँ जो सुपर इम्पोज्ड वाटर कॉलम है, जाहिर है कि यहाँ पे तो वाटर होगा, तो वो उस वाटर को मैंने फिगर 5 से, और इसकी अपनी एक वेट होगी जिसको W5 से। इसी तरह ये नीचे जो रेक्टेंगल बन रहा है इसको W3 से और इसको W4 से, ठीक है। ये जो है ना वाटर प्रेशर है जो कि एक्ट करेगा इसके अपस्ट्रीम फेस पे, और उसका जो रिएक्शन बनता है H1। तो रिमेंबर है कि टेल का H2 V2 सॉरी इसको आप H2 चलो H2 इसका है, V1 है, ठीक है। लेकिन ये H1 जो है ना ये उस वाटर प्रेशर है, ठीक है। अब देखें हमने करना क्या है, हमने सारे इनकी 1 2 3 4 5 जितने भी ट्रायंगल्स है इनकी वेट कैलकुलेट करनी है, जिस तरह हमने पार्ट 4 में किया, और उसके बाद उनके लेवर आर्म्स फ्रॉम द 2 पॉइंट कैलकुलेट करनी है, और फिर जो है उनकी मूवमेंट्स, ठीक है। तो मैंने उन सारे कैलकुलेशंस को एक टेबुलर फॉर्म में बेसिकली आप लोगों को शो किया है। आप लोग इसको देखें 1 2 3 4 5 दीज आर द ट्राइंगल्स डिजिग्नेशंस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी जो सेल्फ वेट्स हैं, ठीक है। जो ट्राइंगल 1 है, लेट मी शो यू ट्राइंगल 1। ओके, जो ट्राइंगल 1 है उसका जो सेल्फ वेट है, देखिए ट्राइंगल 1 ये है, तो इसका 5, इसका एरिया क्या होगा 5 टाइम्स 10 टाइम्स 1/2 टाइम्स इसकी डेंसिटी। तो चूँकि ये तो वाटर है ना, तो इसलिए डेंसिटी ऑफ वाटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स 10 की पावर 3, दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इनसे हमारे पास 25,000। हॉरिजॉन्टल इसका मैंने अभी नहीं लिया है, बाद में लूँगा। और इसका जो लेवर आर्म बनता है वो 5 है, चूँकि ज़ाहिर है यहाँ से इसका लेवर आर्म हम काउंट करेंगे यहाँ से, तो इस पॉइंट से इसका लेवर आर्म ज़ाहिर है कि ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, इसको 5/3 हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इससे 1/3 दैट साइड इट इज़ 2/3। क्लियर। तो ये तो था ट्राइंगल 1 का। अब ट्राइंगल 2 जो है वो हमारे पास ये है। अब इसका एक वेट होगा जिसको हम W2 कहते हैं, और इसका वेट किसके बराबर होगा, दिस हाइट टाइम्स दिस वेट टाइम्स इस हाफ, और ज़ाहिर इसकी डेंसिटी। लेकिन याद रखिए 35 आपके पास गिवन नहीं है, ठीक है ना। ये 35 आपने निकालना है, और किस तरह निकालना है, आपने स्लोप से निकालना है। देखिए ये हाइट तो आप फाइंड कर सकते हैं। टोटल हाइट आपके पास 80 है, 80 में से 10 को आपने माइनस करना है, तो आपके पास ये हाइट आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास ये हाइट हासिल होगा, ये हाइट, ठीक है, आपने 80 में से 10 को निकाले तो 90, ठीक है, 90 आएगा। 80 में से 70, ये आपके पास 70। अब देखिए इस स्लोप से
इसका मतलब क्या है कि 0.5 में से यानी 1 मीटर आपने फॉल करना है। तो 70 अगर इस तरह है, 70 मीटर फॉर एग्जांपल आपने अगर हाइट करना है तो आपका हाफ तकरीबन इस तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 70 मीटर आप ऊपर जाएंगे तो 70 का हाफ आप इस तरह जाएंगे, तो 70 का हाफ 35। ओके, सो इस तरह यहाँ पे आप 35 देख सकते हैं। इस तरह हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ इसका जो लिवर आर्म है तो ये इसका लिवर आर्म होगा। ये 35 को हमने 2/3 से, क्योंकि इस साइड से ये 2/3 है, उस साइड से 1/3 है, तो 35 टाइम्स 2/3। सो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये फर्स्ट 3 टर्म्स, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, और ये उसका टोटल रिजल्ट, और ये उसका लिवर आर्म। दिस इज बेसिकली 2/3 ऑफ 35। क्लियर? और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये मोमेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और ये रिस्टोरिंग मोमेंट है तो पॉजिटिव में से डालना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो पार्ट 3 है, ये आप फिगर है, तो ये रेक्टेंगल है 45। अब देखिए 45 तो आपके पास नोन है, 15 + 30 दैट इज 45। तो सारा का सारा चूंकि पैरेलल लाइंस है 45, सो 45 टाइम्स 40 इट विल गिव यू द एरिया टाइम्स डेंसिटी दैट विल गिव यू द वेट दैट इज W3। और फिर इसका जो लिवर आर्म होगा तो यहाँ से आपका टोटल लिवर आर्म होगा यहाँ से। ठीक है, ये लिवर आर्म होगा, तो ये लिवर आर्म जो होगा 35 + 45 / 2। क्लियर? तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं 40 टाइम्स 45 टाइम्स डेंसिटी दिस वन, और ये जो फिगर आया है बेसिकली दिस इज 35 + 45 / 2। क्लियर? इसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये फिगर आ जाएगा। इसके बाद आपका जो 4th पार्ट है दैट इज ट्रेपेज़ाइड, तो ट्रेपेज़ाइड का जो एरिया हम निकालते हैं तो इसका जो 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 ये हाइट है दैट इज़ 45 + 15, इसको हाफ कर दे, एवरेज हाइट ले ले और इसको बेस से मल्टीप्लाई करे, बेस इज 40, और फिर इसको डेंसिटी मल्टीप्लाई करे तो इसका वेट देगा, और ये वेट इसका W4 होगा। फिर इसका लिवर आर्म किस तरह, लिवर आर्म के लिए मैंने आपको ये की दिए हैं। देखिए अगर आपके पास ये स्मॉल साइज A है और ये बड़ा हाइट B है और इसका वो है बेस दैट इज़ इन दिस केस 40, तो आप x बार को निकालते हैं A² + B² + AB / 3 × A + B इस फार्मूले से। ठीक है, तो अगर आप इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकें 15 + 45 / 2 टाइम्स 40 टाइम्स डेंसिटी, ये आपको देगा, और ये जो आया है ना बेसिकली, तो ये 16.67 जो है ये बेसिक इस इक्वेशन से आया है, इससे आपके पास 16.67 आता है। ठीक है, 67, और ज़ाहिर है उसके साथ फिर आपने ये 35 जो है ना उसको एड ऑफ करना है ताकि आप इसके सेंटर तक पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि लिवर आर्म तो यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से, तो ये वाले डिस्टेंस जो 35 है आपने इस 16.67 से इसको ऐड अप करना है, ये आपका 16.7 और उसके साथ आपने ये ऐड अप करना है। ठीक है, तो ये आपको लिवर आर्म देगा। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस 51.6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपको मूवमेंट देगा, और ये भी रिस्टोरिंग मूवमेंट है। इसके बाद आपने 5 जो कि आपके वाटर बॉडी है ये है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा 40 टाइम्स 30 टाइम्स हाफ, फिर डेंसिटी ताकि ये इसका वेट आ गए तो दैट इज W5। ठीक है, तो W5 इसका वेट आएगा, और फिर उसका सेंट्राइडल डिस्टेंस, तो देखिए सेंट्राइडल डिस्टेंस आपने क्या लेना है 35, चूंकि इस फेस तक आपके पास 35 है, उसके साथ आपने 15 ऐड ऑफ करना है, 35 + 15 प्लस फिर अभी चूंकि ट्रायंगल इस साइड पे ना, from this side this is 1/3 but from this side this is 2/3, so that why we have to take on what, अगर आपने पूरी की कैलकुलेशन करनी है इसके लिए तो आपने क्या करना है 35 + 15 + 2/3 ऑफ 30। जब आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो आपके पास ये फिगर आएगा। ठीक है, 70। इसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये फिगर आ जाएगा। इसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर तो आसान है, ज़ाहिर है क्या करना है कि इधर आप देख भी सकते हैं ये फिगर देखिए H1, तो H1 क्या है, इसका ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है इसका H1, तो H1 के लिए ज़ाहिर है कि फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, H1 = ½ टाइम्स डेंसिटी टाइम्स H²। ठीक है ना, और इसके साथ आपने डेंसिटी को तो हो गया। ठीक है, तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं H1 ½
टाइम्स एच स्क्वायर, एच यहाँ पे 80 है, और टाइम डेंसिटी। और इसका जो लेवर आर्म होता है यानी कि नीचे से इसका जो वो हाइट होता है यहाँ से, ठीक है, ये h/3, ठीक है, h/3 मीन्स 80 डिवाइड बाई 3। सो जब आप उसको 80 डिवाइड बाई 3 करेंगे, सो यू गॉट दिस 26.67। इसी तरह H2 जो कि टेल वाटर है, अब ज़ाहिर है टेल वाटर तो आपके पास ये है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि जिसको हमने H2 से सॉरी डिनोट किया है। तो ये H2 किसके बराबर होगा? सेम वही फार्मूला होगा, 1/2 टाइम्स डेंसिटी टाइम्स एच स्क्वायर। एच स्क्वायर यहाँ पे आप 10 लेना है, और इसके साथ आपने यहाँ जो इसका लेवर आर्म है, चूँकि ये नीचे से, अब ये ऊपर से 1/3 है, लेकिन नीचे से आपने फिर इसको 2/3 लेना है, ठीक है, आई थिंक सो 2/3, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी तरह होगा, आई थिंक सो यार, यस, यहाँ थर्ड लेंगे, ठीक है ना, थर्ड, क्योंकि ज़ाहिर है इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह नहीं होगा, ये तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है, तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी ही शेप में होगा जिस तरह वो अपने यहाँ पे इसकी अपस्ट्रीम साइड पे, इस तरह, ठीक है। इसका H2 होगा और इसका डिस्टेंस H होगा। तो अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, यू गॉट 3.33, क्लियर। सो दैट वाई 3.33, क्लियर। एंड 5000 यू सी 10 स्क्वायर डेंसिटी, और ये, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी, तो ये सारे रिस्टोरिंग मूवमेंट्स, ये सारे लेवर आर्म्स, ये सारे, और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को लेवर आर्म से देखें, ये जो फोर्स है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका H14 जो है वो एक इम्बैलेंस फोर्स है, ठीक है। आपका यहाँ से जो H1 फोर्स जनरेट हो रहा है, बेसिकली इट इज़ इम्बैलेंस फोर्स, दैट इज़ क्लॉकवाइज, तो इसको अपने नेगेटिव लेना है। बाकी ये जो फोर्स है ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। इस टोटल बॉडी का जो पोर्शंस है, हर एक पोर्शन जो मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज है। इस नीचे वाले का, ऊपर का, ठीक है, इस ट्राइंगल का, ठीक है, और सॉरी इस तरह तो ट्राइंगल नहीं है, इस तरह है, ठीक है, और इस ट्राइंगल का, ठीक है। तो ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको आपने पॉजिटिव लेना है, बाकी सिर्फ H1 को जो है आपने नेगेटिव साइन के साथ लेना है। ये कि आपके पास यू कैन से इम्बैलेंस फोर्स है। आप देखिए, समेशन आप V फाइंड आउट करना है, इन सारों को आपने ऐड अप करना है, इट विल गिव यू दिस वैल्यू, क्लियर। फिर आपने उन सारों को ऐड अप करना है, तो ये आपको ये देगा, और फिर टोटल नेट मूवमेंट जो 2 के ऊपर होगी, तो जाहिर है कि ये समेशन ऑफ M है, ठीक है। तो समेशन ऑफ M क्या है, इन सारों को आप ऐड अप करें और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, इन सारों की समेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, इट विल गिव यू दिस वन, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो समेशन MR होगा, यू ऐड अप, और ये आपका समेशन M0 है, तो ये सारा ये होगा, ये नेगेटिव। अब देखिए, आपने अगर x बार फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है समेशन ऑफ MR डिवाइड बाई समेशन ऑफ M0, ये तो पता है। अगर आपने E फाइंड आउट करना है, तो B डिवाइड बाई 2 माइनस x बार, और B आपके पास नोन है, दैट इज, याद रखिए, 45 प्लस 35, ये आपके पास B होगा। और दूसरा जो आपने फाइंड आउट करना है वो है ई एक्स बार, ओके। इसके बाद इसमें यहाँ पे इसकी एंड अप है, ठीक है। इसके बाद इसमें और कुछ डाटा नहीं मांगा है कि आपने इसमें और क्या कैलकुलेट करना है। अगर आपने स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है, तो जाहिर है कि पी एन एक तो 2 के ऊपर होगा, जो कि ये आपके पास 2 पॉइंट है, तो 2 के ऊपर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और हील के ऊपर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 के लिए क्या है कि v डिवाइड बाई बी इंटू 1, 2 के लिए पॉजिटिव नेगेटिव है, थिंक सो पॉजिटिव, सॉरी, और 6e डिवाइड बाई, आई थिंक सो 6e डिवाइड बाई 6e डिवाइड बाई b, आई थिंक सो। let me check it that whether it is 6e or not, okay, so please check it whether it is where, yes, इधर आपका 1 है, 6e है डिवाइड बाई बी है, ये आपका b है, ठीक है, और समेशन ऑफ v है, और ये भी b है, ठीक है। तो ये आपके लिए 2 के लिए है, ये 2, ठीक है। ई भी आपके पास आ गया, बी भी है, और वी सब कुछ है आपके पास। फिर आपने हील के लिए जस्ट आपने इसमें से इस नेगेटिव साइन को डालना है, ओके।
और अगर ये आपने नॉर्मल स्ट्रेसेस आपसे मांगे हो तब ये हील के ऊपर देगा, ठीक है। और बाकी तो इसमें नहीं है जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। और ज़ाहिर है कि अगर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर आपने ये सारे कैलकुलेशंस यहाँ से पाई एंगल आपने फाइंड आउट करना है, यहाँ से आपने वो थीटा और अल्फा वैल्यू कैलकुलेट करना है और फिर उसको वहाँ उस पर डालना है, ठीक है। हाँ, अगर आपने स्लाइडिंग फैक्टर और वो फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं बेसिकली, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। क्या है कि आपका जो ओवर टर्निंग वो है फैक्टर है और वो जो स्लाइडिंग फैक्टर है बेसिकली, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ज़ाहिर है कि आपने सबसे पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करनी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? म्यू समेशन ऑफ वी डिवाइड बाय समेशन ऑफ एच। तो आपके पास समेशन ऑफ एच भी है, देखिए ये दोनों ऐड करें ये समेशन ऑफ एच और ये सारे ऐड करें ये समेशन ऑफ वी, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करें और म्यू की वैल्यू आप ले सकते हैं 0.65 से 0.75 तक, क्लियर। तो जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप डाल दें। याद रखें कि इसकी जो भी वैल्यू आती है इसको ग्रेटर होना चाहिए 2 से। अगर ज़्यादा हो तो ठीक है, स्ट्रक्चर सेफ है, अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर स्ट्रक्चर अनसेफ है। इसके बाद आपने शेयर फ्रैक्शन फैक्टर है, यस, शेयर फ्रैक्शन फैक्टर जो कि SFF से हम डिनोट करते हैं और उसकी जो इक्वेशन है म्यू समेशन ऑफ वी प्लस बी इंटू क्यू डिवाइड बाई समेशन ऑफ एच, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज आपके पास है। क्यू को आप ले ले 14 ज़रब 10 की पावर 3 kg पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और बी आपके पास है इनसे, इसको ज़्यादा होना चाहिए 4 और 5 से, ठीक है। और इस तरह फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग है, यस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग। एक बात आप मेक श्योर करें कि इसमें जो एक्स बार है ना, ये एक्स बार ये समेशन ऑफ एम डिवाइड बाय समेशन ऑफ वी है, थिंक सो। इसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्योंकि ये जो है ना, ये इसको आप यूज़ करते हैं किसके लिए? ओवर टर्निंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग के लिए आप इसको यूज़ करते हैं और इसे ज़्यादा होना चाहिए 2 से, हाँ, ये बात रिमेंबर रखें, ठीक है। और यहाँ पे जो यस जो m है, समेशन ऑफ m डिवाइड बाय समेशन ऑफ आई थिंक सो, लेट मी चेक इट। 12 मैंने ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में इसको डिस्कस किया है पूरे डिटेल के साथ, आप उधर भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। कि हमारे पास ये जो ओवरटर्निंग है ये क्या है, स्लाइडिंग है वो बेसिकली क्या है, ठीक है। और एक्स बार, यस, एक्स बार जो है ना बेसिकली एक्स बार ये समेशन ऑफ m है डिवाइड बाय समेशन ऑफ v। रिमेंबर यहाँ इन दोनों में से आपने अलजेब्रिक सम करना है। समेशन ऑफ m इनसे आएगा, समेशन ऑफ m r माइनस समेशन ऑफ m नॉट, इन दोनों की अलजेब्रिक सम से आपके पास ये आएगा, तो आपने उसको ऐड ऑफ करना है। ये आपको एक्स बार देगा और ये जो आपको देता है ना, ये आपको ओवरटर्निंग के बारे में बताता है और इट शुड बी ग्रेटर देन 2, क्लियर। सो दिस एंड्स ऑफ दिस कैलकुलेशन, ओके। ये सिंपल सा फिगर था, किस तरह इसको कैलकुलेट करता है, किस तरह इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रिमेंबर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ये वेट्स आपके पास नहीं होंगे, इन स्लोप से आपने इसको डिटरमिन करना है, ठीक है। और ये टेल वाटर क्या पूरा डिटेल आपके पास नहीं है, ये भी आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने स्लाइडिंग फैक्टर्स ई और ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये स्ट्रेसेस बेसिकली कैलकुलेट करनी है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेसेस। और अगर ये नॉर्मल स्ट्रेसेस बेसिकली जो आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव आता है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं आती हैं, इसमें से हील के ऊपर नेगेटिव आती है तो फिर आपका जो स्ट्रक्चर है वो अनसेफ है, टेंशन में फिर फेल होगा, ठीक है। सो दिस वाइंड्स अप, दिस इज पार्ट 5, ओके। और इसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोगों का, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, आप लोगों को रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन हो इससे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।